बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 आज हमने सॉल्व करना है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है और इसी पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। बाई फैक्टराइजेशन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो वीडियोस होंगी वो एक्सरसाइज 1.2 की होंगी जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, फैक्टराइजेशन हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो जो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसकी स्टेटमेंट है 7 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ x प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 7 टाइम्स स्क्वायर ऑफ x प्लस 2a। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी ब्रैकेट में 2 टर्म्स हों और उनका होल स्क्वायर हो तो वहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर 2 टर्म्स का साइन जो है वो बिटवीन 2 टर्म्स जो साइन है वो प्लस का हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और अगर माइनस का साइन हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ चूँकि प्लस का साइन है तो इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी रूल को सामने रखते हुए हम इस स्क्वायर को जो है वो ओपन कर लेंगे। 7 टाइम्स 7 को टेक डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x a की जगह पे लिखा हुआ है तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 फार्मूले का इंटू a जो कुछ इस स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है वो a है यानी x इंटू b 2a है जहाँ पे 2a प्लस b का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर को खोल लिया प्लस 3a स्क्वायर नेक्स्ट टर्म टेक डाउन हो जाएगी इज इक्वल टू के बाद हमारे पास 5a टाइम्स 7x प्लस 23a यानी 5a जो है वो 7x और प्लस 23a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5a को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 टाइम 35 मल्टीप्लाइड बाई ax तो 35ax हो जाएगा, और फिर प्लस 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 23 5 टाइम 115 115 और a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर को देख लेंगे। x पावर 1 का स्क्वायर होता है x पावर 2 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2a तो 2 टाइम 4 a मल्टीप्लाइड बाई x 4ax प्लस 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और a का स्क्वायर होता है a पावर 2 प्लस 3a स्क्वायर नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है क्योंकि ब्रैकेट से पहले वाला जो नंबर है उस नंबर और ब्रैकेट के दरमियान यहाँ कोई साइन नहीं है। तो किसी नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई भी साइन ना हो तो वो नंबर ब्रैकेट की हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, और चूँकि इस नंबर से पहले वाला साइन प्लस का है तो जब नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4ax 7 4 टाइम 28ax और 7 मल्टीप्लाइड बाई 4a स्क्वायर तो 7 4 टाइम 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब इक्वल टू के बाद जो हमारे पास 2 टर्म्स हैं इन्हें हमने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पे राइट से, क्योंकि इक्वल टू के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू के फ़ौरन बाद जहाँ हमारे पास लिखा हुआ है वो है प्लस 35ax तो इसको हम माइनस 35ax बना लेंगे क्योंकि हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, और प्लस का 115a स्क्वायर है तो इसको माइनस का 115a स्क्वायर बना देंगे इक्वल टू 0। अब हमें लाइक टर्म्स को जो है वो सॉल्व कर लेना है। हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म सिंगल है तो इससे हमने फर्स्ट पे ही टेक डाउन कर लेना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली टर्म होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो होती है वो x वाली टर्म होती है, तो प्लस का 28ax और माइनस का 35ax ये लाइक टर्म्स है, इनको हमने आपस में सॉल्व कर देना है। तो माइनस के 35ax में से प्लस का 28ax माइनस करेंगे तो माइनस का 7ax हमारे पास आ जाएगा। फिर a स्क्वायर और a स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है, इन्हें हमने आपस में सॉल्व कर देना है। तो प्लस का 28a स्क्वायर और प्लस का 3a स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 31a स्क्वायर,
और 115 में से हमने 31 ए स्क्वायर माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा -84 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो इस 7 को हमने 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 7, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 7, तो 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 मैंने 7a डिवाइडेड बाई 7ax डिवाइडेड बाई 7 माइनस 84 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 1 टाइम 7 एक्स स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा, माइनस 7 1 टाइम 7 ए एक्स हमारे पास आ जाएगा, माइनस 7 12 टाइम 84, तो -12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने कांस्टेंट टर्म को जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -12 ए स्क्वायर, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -12 ए स्क्वायर टू राइट पे हमने शिफ्ट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 12 ए स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 12 ए स्क्वायर। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर देना है। अब हमने x का जो कोफिशिएंट है a, इसके हाफ का स्क्वायर जो है वो बोथ दी साइड ऐड कर देना है। तो a का जो हाफ होगा वो होगा a डिवाइडेड बाई 2। किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना हो उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो a का हाफ होगा a ओवर 2, तो a ओवर 2 का स्क्वायर जो है वो बोथ दी साइड ऐड कर देंगे, एडिंग द स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x, that is जो कि हमारे पास बन रहा है स्क्वायर ऑफ a ओवर 2, चूँकि एक हाफ जो है वो a ओवर 2 आते हैं, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड हम स्क्वायर ऑफ a ओवर 2 जो है वो ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ ए ओवर 2 इज इक्वल टू, राइट पे भी ऐड कर देंगे 12 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ए ओवर 2, ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमारे पास बन गया ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर। ए होगा ये एक्स जो इस स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है एक्स, माइनस बी होगा जो इस स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है ए ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा ए पावर 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, ए पावर 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब हमने जो राइट साइड पे नंबर हमारे पास लिखा हुआ है इसको हमने सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेंगे। 12 ए स्क्वायर का डिनोमिनेटर 1 है और ए स्क्वायर का डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। हमने 1 को 4 पे डिवाइड करना है, तो 1 4 टाइम 4 और 1 4 टाइम 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 12 ए स्क्वायर, तो 4 12 टाइम 48 ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, तो 48 ए स्क्वायर में 1 ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो 49 ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और ओवर 4 है। अब हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पे वेरिएबल x जो है वो अननोन है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने x को जो है वो सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए इस स्क्वायर को जो हमें ख़त्म करना पड़ेगा और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस ए ओवर 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस भी पुट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x ए माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस
7a/2। 49 चूँकि 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है इसलिए 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा और a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अब हमने -a/2 को जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है, तो माइनस का है तो इसका साइन प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा a/2 प्लस माइनस 7a/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ भी एलसीएम लेना है तो 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाई a प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 7a। अब हमने हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उसमें 2 साइंस हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके हमने इनको अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हमने सेपरेट करना है प्लस और माइनस के साइन की वजह से हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी और उन 2 लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो यहाँ हम इधर आर की कंडीशन अप्लाई करेंगे, इधर x इज इक्वल टू a प्लस 7a/2 और x इक्वल टू a माइनस 7a/2। तो x हमारे पास आ जाएगा 7a प्लस 1a 8a/2। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 4 टाइम 8 4a और x इक्वल टू माइनस का 7a प्लस का 1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 6a/2 और x इक्वल टू 2 3 टाइम 6 तो माइनस का 3a। हमारे पास ये 2 रूट्स आ गए, हमारा सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। सो सोल्यूशन सेट राइट करेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4a माइनस 3a। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।